मैं कट्टर भाजपाई हूँ। उसके बाद भी मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इस बात के लिए विदोड़ी को निपटाने के लिए भाजपा ने ऐसी जगह से सीट दे दी है कि वहाँ पर केजरीवाल की सीट पक्की है और लड़ाई होगी तो कांग्रेस उसमें होगी, वो निपटा हुआ ही है। हाईलाइट होने के लिए इस तरह की माँ बहनों के लिए इस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब मंच। दोस्तों इस कड़ाके की सर्दी में सियासत बहुत तेज होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बेसुरे, बदतमीज और नालायक पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो बात कही है कि वो रोड कैसी बनाएंगे, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूं इन शब्दों को, लेकिन उसको लेकर के पूरे देश में ही चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है और रमेश बिधूड़ी का जमकर के विरोध हो रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, भारत के किसी भी कोने में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही सुर सुनाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी मिशन शक्ति की बात करती है, महिलाओं को उत्थान की बात करती है या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, आखिर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मानसिकता कितनी क्षीण है, कितनी गिरी हुई है। तो मेरे साथ कुछ व्यापार मंडल के हमारे भाई हैं, तो इस बात को लेकर के आप क्या समझते हैं जो रमेश बिधूड़ी ने जो बात कही है? देखिए, नारी नारी होती है, चाहे वो किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी राजनीतिक पार्टी की हो। जी, रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा है, पहली बात तो यह है, भाजपा और आरएसएस जो है वो संस्कारों की, जो भारतीय संस्कारों की बात करती है, और मैं भी भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो भारतीय संस्कारों से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी संस्कार और संस्कृति कम से कम नारी का सम्मान कराना ज़रूर सिखाती है। और उन्होंने जो इतनी गलत बात कही है प्रियंका गांधी के लिए कि सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी हो जाएंगी, ये बात जो निकल के आई है, वो एक बार लालू ने कहा था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गालों की तरह कर देंगे। तब लोगों ने हास्य के रूप में वो बात ले ली थी, तभी उसका भी मजाकों में था। मजाक में नहीं होता है बात ये नहीं है कि उनके लिए मजाक और इनके लिए बदतमीज। हर एक आदमी जो नारी का अपमान करेगा, चाहे वो लालू हो चाहे वो बिधूड़ी हो, सारे के सारे निंदनीय हैं, सब निंदा के पात्र हैं। लालू को उसी समय अगर रोक दिया होता, अभी उसी समय उसकी भर्त्सना कर दी गई होती, तो आज बिधूड़ी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की बात कर दूं। ऐसा ही हो सकता है कि उस बात को सोचकर ये बात कह दी हो कि मैं प्रियंका गांधी के ऊपर, तो इसका मतलब जो प्रियंका गांधी के को वो किस नज़रिए से देखते हैं? आप इसे पाठशाला मानते हैं कि जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी भाषा को अगर देखा जाए कि भैंस खोल के ले जाएंगे या लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, उनकी भी भाषा लोकसभा चुनावों में सुनने को मिली। देखिए, पहला जब चुनाव लड़े थे मोदी जी, उसमें कहा था कि प्रियंका मेरी बेटी जैसी है। प्रियंका नहीं बल्कि पलट के कहा था कि मेरे फादर और हैं और इनसे कोई मेरा मतलब नहीं है। वो खुद उसको जिसको बेटी मानने हैं, बिधूड़ी की इतनी हिम्मत है कि वो जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बेटी मान चुके हैं। आपने सुना होगा, वो देखा होगा, पहली बार जो इलेक्शन हुआ था, और वो कह रहा कि उसके गालों की तरह कर देंगे। हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है ये। मैं कट्टर भाजपाई हूँ। उसके बाद भी मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इस बात के लिए कोई भी नारी का अपमान करेगा, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म की, किसी भी राजनीतिक पार्टी की नारी हो, वो सम्मान्य है। उसका सम्मान करना हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या लगता है आपको? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की इनकी जहमियत है। लोकसभा में बिधूड़ी ने उस मुस्लिम दानिश सांसद को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसको तुरंत, अगर उसी टाइम मोदी जी या गृह मंत्री जी तभी एक्शन लेते और उसके खिलाफ एफआईआर होती और जेल जाता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि एक महिला माँ बहन को इस देश के अंदर, ये भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति ये नहीं सिखाती है किसी की भी माँ बहन हो कि उस माँ बहन पर इस तरह की टिप्पणी की जाए। तो ये किसी भी वर्ग को छोड़ नहीं रहे हैं। ये चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे मुस्लिमों का मामला हो, चाहे अम्बेडकरवादियों का मामला हो। अभी गृह मंत्री ने अपमान किया अम्बेडकर का, तो पूरे देश में जो करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, उनका भी अपमान किया है। तो ये किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। अम्बेडकर जी की बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
उन्होंने कहा था अंबेडकर 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 अंबेडकर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो तो अंबेडकरवादी तो एक बार नाम ये लेते भारतीय जनता पार्टी वाली मत चलाइए, आप पूरा बताइए। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अंबेडकर का ले रहे हैं। अगर पूरा नाम, इतना नाम भगवान का ले लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये शब्द तो उन्होंने मैं कहे ये हैं। कह रहा हूँ जितना भारतीय जनता पार्टी उन्होंने, अमित शाह जी ने जो कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर 7-8 बार नाम लिया उन्होंने, तो इतना तो अंबेडकरवादी भी ना लेते होंगे। तो आप यही समझ लीजिए कि उन्होंने इतना नाम ले लिया तो इसी में खुश हो जाना तो ये चाहिए। तो आप अंबेडकर जी का जो समाज है, अंबेडकर जी के समाज को कह रहे हैं कि इतना नाम तो वो भी नहीं लेते हाँ, जितना लेकिन मैं ये अमित शाह बात ने लिया। एक बात और कहना चाहता हूँ, उसके बाद की भी बात देखिए, उन्होंने ये बात अलग निकाल के कही है, फिर उन्होंने पूरी बात अम्बेडकर जी को पूरा सम्मान दिया और उन्होंने उस बात के लिए खिलाफत की है जब उन्होंने ये कहा है कि अभी आप निकल के देख लीजिए अम्बेडकर जी की मूर्ति। देखिए, और अमित शाह जी ने जो भी कुछ कहा है वो सब आपने भी देखा है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि सिर्फ फुटबॉल तक नौबत आ गई, 2 सांसद आईसीयू में भर्ती हो गए। देखिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर आप अभी चलोगे ना देखने के लिए, जो संविधान को हाथ में लेके चलते हैं उनसे ये पूछ लो ना कि संविधान में पन्ने कितने, या कोई एक अक्षर पढ़ा है संविधान का? नहीं। अंबेडकर, इस देश के लिए अंबेडकर एक उपलब्धि है, और ऐसी उपलब्धि है जो मतलब कितने जन्म लेने में कितनी ऐसी विभूति होती होगी। तो अंबेडकर जी का अपमान कैसे हो जाएगा किसी भी तरीके से, जी, है ना? कोई आदमी कह देगा तो अपमान हो जाएगा, या अमित शाह के कहने से अपमान हो जाएगा? वो महान विभूति है उनके लिए। अमित शाह के कहने पर आप अरे वो अच्छा, राम का अपमान कई लोगों ने किया कि रामायण से निकाल दो, राम का अपमान हो गया? किसने अपमान उन्हीं का किसने कहा आपको? अरे वो क्या नाम है उसका, काली दाढ़ी वाला मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी आपके घटक दलों में है। हाँ, घटक दलों में है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ जो आदमी गलत है तो गलत है। क्या राम का अपमान हो गया? अंबेडकर जी का अपमान करने वाला इस देश में अभी कोई पैदा नहीं हुआ जो उनका अपमान कर दे। अगर इस तरीके से 2 शब्द कहने पे अपमान कर दें, और ना ही वो अंबेडकरवादी जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं वो भी अंबेडकर जी को अच्छी तरह से जानते नहीं है, ना समझते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि कैसी मानसिकता है? रमेश बिधूड़ी बौखला गया है, और रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में जिस कदर बीएसपी के विधायक दानिश अली के साथ बर्ताव किया था और उनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और उस पर ओम बिरला जी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो सब मिलीजुली मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। इन लोगों ने उसको बढ़ावा दिया और एक खाली चेहरा है, बाकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी है। ये एक बार नहीं 10 बार सामने आ चुकी है। अगर शायद जब भी कार्रवाई दानिश अली के मामले में हुई होती तो उनकी ऐसी हिम्मत ना होती। वो जानबूझकर इस तरह के बयान दिलवाते हैं। और यही नहीं, रमेश बिधूड़ी के बयान चाहे उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ दिया हो, चाहे आतिशी के खिलाफ दिया हो, दोनों बेहद ही निम्न स्तरीय और एक घटिया सोच के हिसाब से उन्होंने वोट दिया है, जो उनकी मानसिकता को स्पष्ट करता है कि वो महिलाओं के प्रति, दिल्ली की महिलाओं के प्रति या देश की महिलाओं के प्रति उनका कैसा व्यवहार है। बात तो बहुत बड़ी करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, मोदी जी भी मंचों से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब दिखाई दे रहा है। बलात्कारियों के साथ ये खड़े होते हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे तमाम और हाथरस का केस इनके सामने हुआ हो। ये सब जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी तो बेटी बचाओ किससे बचानी चाहिए फिर? बेटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बनानी चाहिए। ये गुंडे बवाली जितने एमएलए बन के बैठे हुए बहुत सारे लोग, उनमें से उनको जब भारतीय जनता पार्टी बचाती है तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाती है। कारण यही है कि उसमें ऐसे लोग घुस गए हैं और उनको आश्रय मिलने से बाकी जितना गुंडा तत्व है उसको भी कहीं ना कहीं सहारा मिलता है। और ये सब दिल्ली में इसीलिए हो रहा है कि दिल्ली में तीसरी बार पराजय हो रही है। 4 बार आम आदमी पार्टी ने उसे हराया है, और इस बार उन्हें लग रहा है कि इस बार और भी बुरी तरह से वो हारने वाले हैं। तो ये सब गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। और यही नहीं, रमेश बिधूड़ी नहीं, आप भाषा अनुराग ठाकुर की देखें, आप भाषा गौरव भाटिया की देखें, जितने भी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त बौखलाए हुए हैं, और बौखलाने में अंट शंट कुछ भी बक रहे हैं वो। तो उसी का नतीजा ये है कि जब ज़्यादा बोलोगे आप और गलत सलत बोलोगे तो वो पब्लिक के सामने आपका आएगा ही। ये आपके और प्रवक्ताओं पर भी आरोप लग गया।
मेरे कौन से प्रवक्ता? नहीं, आपने कहा मैं कट्टर बीजेपी हाँ का बिल्कुल आदमी हूँ, बीजेपी का आदमी है, लेकिन बिल्कुल विधुड़ी एक की तरफ बात से का मैं वो बिल्कुल निंदा करने योग्य है। अच्छा देखो, भैया ने कई सारे प्रवक्ताओं के नाम लिए हाँ, हैं, आप किस जो भी महिला का अपमान करेगा वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अब मैं अभी जैसे किसी और के पास ही नहीं जाता, इसे निपटाने के लिए विधोड़ी को निपटाने के लिए भाजपा ने ऐसी जगह से सीट दे दी है कि वहाँ पर केजरीवाल की सीट पक्की है और लड़ाई होगी तो कांग्रेस और उसमें होगी, वो निपटा हुआ ही है। कभी कभी भाजपा अपने अंदर ही ऐसी सियासत लगा दी कि इसे निपटाना, पहले तो सांसद का टिकट नहीं दिया। विधुड़ी को निपटाने के लिए, यानी विधुड़ी की राजनीति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कालका जी से टिकट दिया। क्यों ना करे, जब वो इतना अंटसंट बकता है और भाजपा को प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं ऐसे लोग। अब हम सब निंदा कर रहे हैं, हम भाजपा के आदमी, हम भी निंदा कर रहे हैं उसकी, तो ऐसे आदमी की जुबान बंद करने के लिए, क्योंकि उसके सपोर्टरों की तो वोट चाहिए ही ना। नहीं, उन्हें सेम मिल जाती है ना। जब आपके प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं भाजपा कि कुछ लोगों से बहन बेटियों को बचाओ, उठा के ले जाएंगे, जब आपके प्रधानमंत्री इस शब्द को बोल रहे हैं, भरी मंच पर बोल रहे हैं, तो छोटे छोटे नेता क्या करेंगे? देखिए, मैं भाजपा का वोटर हूँ और सपोर्टर हूँ। मैं भाजपा से, मुझे टिकट नहीं चाहिए, इसलिए मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि इधर उधर की बात कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है ना। जो भी आदमी, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, चाहे भाजपा का हो, आम आदमी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जो महिला के लिए गलत शब्द उपयोगी और निंदनीय है और उस पर FIR दर्ज तुरंत होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उस पर FIR दर्ज नहीं कराई है। ये भी निंदा का विषय है। क्योंकि आज ऐसा हो रहा है कि आज एक वहाँ PM हाउस का शायद घेराव है, जो आपकी प्रियंका गांधी हैं वो आतिशी जी के समर्थन में उतरी आई हैं, डिम्पल यादव उतरी आई हैं, और आपकी जो इकरा हसन हैं, ये तीनों महिलाएं उतरी आई हैं। महिलाओं के साथ वो घेराव की तैयारी कर रही हैं। देखिए, घेराव तो होना ही चाहिए। घेराव महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी घेराव करना चाहिए ऐसे लोगों का। और हमारे बीच में समाज में आपने क्या किया है अब तक? इसको लगभग 12, 14, 15 घंटे हो गए हैं। देखिए, हमारा जो करना है जी, हमारे लगातार निंदा के बयान वहाँ चल रहे हैं और हमारे पास तो खुला खेल है। आज चुनावों की घोषणा हो रही है जी, 2 बजे हो जाएगी। 2 बजे हो चुकी होगी अब तक। तो उसमें जनता इतना ज़बरदस्त जवाब इन्हें देगी कि भारतीय जनता पार्टी को पानी पीने की जगह नहीं मिलेगी। और विधुड़ी जैसे, मैं तो कह रहा हूँ 2-4 प्रवक्ता और उतर जाएं, तो जो बची कुची एक आध सीट आने वाली है वो भी समाप्त हो जाएगी। ये दिल्ली में आज आप देखिए, कल भी मैं दिल्ली में ही था, मूड दिल्ली का यही है कि ऐसे लोगों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया। और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जानते हैं, वो सब इस बात को मान कर चल रहे हैं कि ऐसे बयानों से नुकसान ही हो सकता है, किसी भी हालत में फ़ायदा होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे लोगों को आश्रय देती है, उनको हवा देती है, उनको बढ़ावा देती है, तो निश्चित रूप से वो अपने लिए खाई खोद रही है। और जनता का जवाब फरवरी के पहले हफ्ते में आपको 8-9 फरवरी तक आपको मिल जाए। सपा पर भी आरोप लगता है, जब मुलायम सिंह जी जिंदे थे उन्होंने भी कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये पूर्व की बात है, वो स्वर्गीय हो गए, बहुत सम्मानित देश के नेता थे। परंतु जिस तरह का बीजेपी के लोग, कुलदीप सेंगर जैसा अभी 11 लोगों को छोड़ा था सरकार ने गुजरात में, उनको भाजपा ने, उन बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनके पैर छुए गए, उनके पैर धोए गए। तो ये मानसिकता बहुत तुच्छ मानसिकता है। दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं, ये केजरीवाल जी से सरकार को छीनना चाहते हैं, पर छीन नहीं पाएंगे। अब की बार तो 7 MLA, मुझे लगता है अब की बार एक भी ना आएगा इनका। इसीलिए ये उल्टी सीधी बात महिलाओं के लिए, हाईलाइट होने के लिए, इस तरह की माँ बहनों के लिए इस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं।